हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है इजी लर्निंग फॉर यू ट्यूटोरियल्स में। हमारा डीबीएमएस चल रहा था और डीबीएमएस में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको डीबीएमएस का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा कि डीबीएमएस को कितने भागों में बांटा गया है। आइए शुरू करते हैं। डीबीएमएस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूज़र पर आधारित। यह सिस्टम यूज़र के द्वारा चलता है। एक डेटाबेस को चलाने वाले एक से अधिक यूज़र भी हो सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह से किस पे निर्भर कर रहा है? यूज़र पे। आर्किटेक्चर पर आधारित ये दूसरा मापदंड है। यह कंप्यूटर सिस्टम की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जो आर्किटेक्चर पे आधारित मॉडल होते हैं उसमें कंप्यूटरों की संख्या पर निर्भर ये होता है कि डेटा किस प्रकार से आदान प्रदान होगा। और जो इसके अंदर कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम लोग चलाते हैं वो होते हैं क्लाइंट, तथा जो हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं वो होते हैं सर्वर्स, या फिर हमारे द्वारा मांगी गई इन्फॉर्मेशंस को पूरा करते हैं। आइए इसका सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम। यह मल्टी यूज़र सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें डेटाबेस खुद पूरी तरीके से एक सिस्टम पर रहता है जिसे सर्वर कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे क्लाइंट मशीनें जो होती है वो इंटरनेट या नेटवर्क के द्वारा किससे जुड़ते हैं? सर्वर से। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मानिए आपने टाइप करा www.google.com। तो google.com आपने गूगल का सर्च इंजन जो है वो खोला है। तो अब आप उस गूगल के सर्च इंजन पे लिखते हैं किसी गाने की वेबसाइट जैसे funmaza.com। तो आपने जो रिक्वेस्ट करी है ये किससे करी है? सर्वर से करी है। अब जब आप इसको सर्च करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कई लिंक्स एक पेज में प्रदर्शित हो जाएंगे। तो ये जो प्रदर्शित हुए हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने आई है ये कहाँ से आई? ये आई है सर्वर से। सर्वर से आई है। तो अब आपको पता चल गया होगा, हम जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं क्लाइंट, उन सभी को पूरा कौन करता है? सर्वर। क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट इंटरनेट के जरिए सर्वर तक पहुंचाते हैं। सर्वर अपना जो इनकी रिक्वेस्ट है उसको किसके जरिए पूरा करता है? इंटरनेट के जरिए। देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्लाइंट बनाए हैं। ये जिन्हें इसमें बीच में मैंने लाइन बनाई है ये नेटवर्क है, और इनको पूरा कौन कर रहा है? सर्वर पूरा कर रहा है। किसका प्रयोग करके? नेटवर्क का प्रयोग करके। आइए अब हम हमारे दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वास्तविक डेटाबेस और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं तथा इन्हें कई साइट पर वितरित कर दिया जाता है। मतलब इसमें जो डेटाबेस होता है, ये देखिए मैंने ये डेटाबेस बनाए हैं, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मतलब जो मशीन में चल रहा है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस के अंदर से चीज़ों को निकलवाएगा और डेटाबेस में चीज़ों को डलवाएगा। ये सब किससे जुड़े हुए रहेंगे? ये नेटवर्क से जुड़े हुए रहेंगे, और नेटवर्क से जुड़ी हुई कई साइडों पर वितरित किए हुए रहेंगे। आइए
अब अपन बात करते हैं अपने अगले डेटा मॉडल की तीसरे भाग की, जिसका नाम है डेटा मॉडल पर आधारित आर्किटेक्चर। ये तीसरा मापदंड है जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। अब देखिए डेटा मॉडल क्या होता है। सबसे पहले टेबल को बनाने से पहले उसका जो कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है उसे डेटा मॉडल कहते हैं। ये विभिन्न टेबल्स के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करता है। ये निम्न प्रकार का है। सबसे पहले बात करते हैं अपन हायरार्किकल डेटा मॉडल की, जिसको श्रेणीबद्ध डेटा मॉडल भी कहते हैं। पहला पदानुक्रमित DBMS IMS था, जिसे IBM कंपनी ने 1968 में बनाया था। यह वन टू मैनी संबंधों के लिए काम में लिया जाता है। इसमें डेटा को ट्री के फॉर्मेट में रखा जाता है। इसमें रूट नामक केंद्रीय भाग होता है जिसे पेरेंट नोड कहा जाता है। इस पेरेंट नोड से सभी चाइल्ड नोड आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब इसमें चाइल्ड नोड होते हैं, वो पेरेंट नोड से जुड़े हुए रहेंगे। माना एक स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत सारे टीचर तथा स्टूडेंट होते हैं, तथा एक डिपार्टमेंट है और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो स्कूल क्या हुआ, एक पेरेंट हुआ, और जो आपका डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये स्कूल के अंतर्गत आता है। तो ये स्कूल के दो चाइल्ड हो गए। और डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में टीचर, सब्जेक्ट और स्टूडेंट, ये उसके सब चाइल्ड हो गए। आइए अब इसको एक चित्र के रूप में समझते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए आपके स्कूल हो गया, स्कूल के दो डिपार्टमेंट हो गए, दो चाइल्ड हो गए, डिपार्टमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिपार्टमेंट में मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, सब्जेक्ट और टीचर को। स्टूडेंट, सब्जेक्ट और टीचर को मैंने रखा है। तो अभी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के तीनों चाइल्ड हो गए। अब देखिए, तो ये जो नोड है ये रूट है। इसको आप रूट भी लिख सकते हैं। ये पेरेंट नोड है। इसमें देखिए कौन संबंध बताया है, वन टू मैनी। और ये जो है इसको रूट को आप पेरेंट भी बोल सकते हैं, पेरेंट। और ये जो है चाइल्ड, और ये जो है ये है सब चाइल्ड। मैं ध्यान रखिए, मैं आपको ये रफली समझा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल मैंने दिया था। आप इसको अपने नोटबुक पे अच्छे ढंग से भी बना सकते हैं। मैंने आपको ये रफली बनाना सिखाया कि किस प्रकार से ये बनता है और कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। अब अपन बात करेंगे अपने अगले की, जिसका नाम है नेटवर्क डेटा मॉडल। इसमें डेटा को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के तार्किक रूप में रखा जाता है। जैसे एक क्लास में कई विषय और कई स्टूडेंट हो सकते हैं। देखिए क्लास में 3 विषय हो गए, C++, SQL, और स्टूडेंट हो गए ABCD। तो अब ये जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक क्लास में, तो अब इनका संबंध सभी का आपस में एक दूसरे के साथ होगा। तो ये कौन सा मॉडल कहलाएगा, नेटवर्क डेटा मॉडल। आइए अब बात करते हैं रिलेशनशिप डेटा मॉडल की, या रिलेशनल डेटा मॉडल की। यह रिकॉर्ड पर आधारित डेटा मॉडल है। मतलब इसमें रिकॉर्ड को प्राथमिकता दी जाती है। यह रिलेशन या टेबल का संग्रह होता है। देखिए अब टेबल आया है इसमें, तो अपन आने वाले वीडियोस में मैं आपको टेबल को अच्छे ढंग से समझा दूंगा कि टेबल क्या चीज़ होती है। और टेबल को ही रिलेशन के नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास परीक्षा में रिलेशन की परिभाषा पूछे तब भी टेबल की लिखनी है। प्रत्येक टेबल या रिलेशन
रो व कॉलम से मिलकर बनता है, मतलब स्तंभ और पंक्तियों से मिलकर जब बनती है वो क्या कहलाती है? टेबल। कॉलम को एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कॉलम या एट्रीब्यूट का नाम यूनिक होता है तथा टेबल की प्रत्येक पंक्ति को टपल कहा जाता है। टेबल मतलब टेबल जो है, टेबल में जितनी पंक्तियाँ उसको क्या कहलाएगी? टपल। ये टपल की परिभाषा हो गई। ये ज़्यादातर वर्तमान डेटाबेस के साथ काम में आने वाला डेटा मॉडल है, मतलब जो वर्तमान में डेटा मॉडल चल रहे हैं वो रिलेशनल डेटा मॉडल ही हैं। आइए अब इसको एक टेबल के अनुसार भी समझते हैं। देखिए, ये टेबल हो गई जिसको आप रिलेशन भी बोल सकते हो। इसका नाम स्टूडेंट रखा है, जो कि टेबल का नाम है, जिसे आप एंटिटी भी कह सकते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी क्या है? टेबल के कॉलम है। और ये कॉलम जो हैं ये कॉलम हो गए और ये रो हो गई। तो ये कॉलम है स्टूडेंट के, और इन कॉलमों में क्या है? रिकॉर्ड रखा गया है। तो टेबल की जो पंक्तियाँ हैं ये क्या कहला रही है? टपल कहला रही है। आइए अब हम हमारे अगले डेटा मॉडल की बात करते हैं, जिसका नाम है ईआर डेटा मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। यह मॉडल वास्तविक संसार के ऑब्जेक्ट, एंटिटी और एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है। एंटिटी जो वास्तविक दुनिया में ऑब्जेक्ट पर आधारित होती है उसको बोलते हैं एंटिटी, तथा इनकी विशेषताओं को एट्रीब्यूट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन एंटिटी और एट्रीब्यूट को भी विस्तार पूर्वक समझेंगे कि एंटिटी और एट्रीब्यूट क्या होता है। इसलिए ऐसे ही रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आइए वापस से देखते हैं। तथा इनकी विशेषताओं को एट्रीब्यूट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईआर मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए ईआर डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। आइए अब ईआर डायग्राम भी समझते हैं। एंटिटी कोमा एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप ईआर डायग्राम के मूल तत्व हैं। ईआर डायग्राम को चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए ईआर मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ईआर डायग्राम में काम में आने वाले चित्र। सिंबल का नाम, प्रतीक, उद्देश्य। ये देखो ये चित्र है, ये आयत हो गया, एंटिटी सेट का प्रतिनिधित्व करता है। ये ओवल हो गया, दीर्घवृत्त, एट्रीब्यूट का प्रतिनिधित्व करता है। डायमंड हो गया, जिसको रिलेशनशिप भी बोलेंगे, तो ये क्या है? रिलेशनशिप का प्रतिनिधित्व करता है। ये लाइंस हैं, ये होती है मल्टीपल लाइन, ये होती है सिंगल लाइन। मतलब एक से अधिक जब एंटिटियों को जोड़ा जाता है तो इस वाली लाइन को काम में लेते हैं, सिर्फ एक एंटिटी को जोड़ेंगे तो इसके काम में लेंगे। तो एंटिटी, एट्रीब्यूट व रिलेशनशिप को आपस में जोड़ने के लिए लाइंस का प्रयोग किया जाता है। डबल दीर्घवृत्त मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करती है। मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें एक से अधिक मानों को रखा जाता है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। डैश्ड दीर्घवृत्त, जिसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट की परिभाषा की बात करें, अभी तो मैं आपको केवल ऐसे ही बता रहा हूँ परिभाषाएं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। आगे जाके अपन एट्रीब्यूट के जब प्रकार पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको इन्हें क्लियर करवा दूंगा ग्राफिकल प्रस्तुति समेत। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से लिया जाता है उसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहा जाता है। आइए अब बाकी के बचे हुए चित्रों को भी समझते हैं। डबल लाइन, टोटल भागीदारी। एंटिटी सेट के सभी एंटिटीज़ की रिलेशनशिप में भागीदारी का होना क्या कहलाता है? टोटल भागीदारी। डबल आयत वीक एंटिटी, कमजोर एंटिटी का प्रतिनिधित्व करती है। लाइन के साथ दीर्घवृत्त, ये देखिए पी को ये नीचे मैंने लिखा है, पी का मतलब प्राइमरी की से, तो ये किसके लिए आता है? प्राइमरी की लगाने के लिए। डबल डायमंड वीक एंटिटी के लिए, जहाँ पे भी वीक एंटिटी बनाई जाती है उसके बीच रिलेशनशिप बताना होता है, तो आप किसको? डबल डायमंड को काम में लोगे। माना एक विद्यार्थी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है, तो देखिए विद्यार्थी और लाइब्रेरी ये दोनों के दोनों वास्तविक दुनिया में हैं, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई? एंटिटी हो गई। अब इनकी विशेषताएं, जैसे स्टूडेंट नेम, आईडी, सिटी, फ़ोन नंबर, तो ये जो आईडी, सिटी, फ़ोन नंबर है ये एट्रीब्यूट है किसके? स्टूडेंट के। ऐसे लाइब्रेरी के एट्रीब्यूट भी है, लाइब्रेरी नेम, सिटी, वाईफाई, बुक, परचेजिंग और रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखिए इसका ईआर मॉडल समझते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट हो गया, ये एंटिटी है, लाइब्रेरी ये एंटिटी है। स्टूडेंट की आईडी है, तो ये इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करा, मतलब यहाँ पे क्या लगी है? प्राइमरी की लगी है।
ऐसी नेम, सिटी, फ़ोन नंबर देखिए मैंने इसमें डबल दीर्घवृत्त काम में लिया है, तो ये क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब प्राइमरी की है। अब देखिए आपको पता है स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है, तो स्टूडेंट स्टडी इन द लाइब्रेरी, तो इनके बीच में कैसे संबंध आ गया, स्टूडेंट और इसके बीच में संबंध बताना है, तो रिलेशनशिप काम में ले ली, स्टूडेंट स्टडी इन द लाइब्रेरी। अब हम आगे आने वाले नए वीडियो में एंटिटी, वो एट्रीब्यूट और इनके प्रकारों को ग्राफिकल प्रस्तुति समेत समझेंगे। हमारे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये आपके मित्रों तक भी पहुंच सके।